नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा और जमीनी सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा। जी हां दोस्तों, पहला चरण 23 अप्रैल को होगा, तो वहीं दूसरा और आखिरी चरण 29 अप्रैल को होगा। तो वहीं दोस्तों, वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी और इसी दिन पता चलेगा कि अगले 5 साल पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है सरकार। लेकिन दोस्तों, चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का एक और जमीनी सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर 24 परगना जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 9 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 20 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन के साथ साथ अन्य को भी उत्तर 24 परगना जिले में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। और दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 9 सीट जबकि टीएमसी को 20 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी दक्षिणी 24 परगना जिले में एक एक सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। और दोस्तों, आपको बता दें, मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती है, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 14 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी मुर्शिदाबाद जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। और दोस्तों, आपको बता दें, हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 11 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में भी हुगली जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन का हुगली जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 104 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 30 सीट जबकि टीएमसी 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट तो वहीं अन्य को अभी तक 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नादिया। और दोस्तों, आपको बता दें, नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 11 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, तो वहीं अन्य का भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। और दोस्तों, आपको बता दें, कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का कोलकाता जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। और दोस्तों, आपको बता दें, कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसके ताजा सर्वे में कलिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट डीएमसी के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। और दोस्तों, आपको बता दें, झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का झारग्राम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। और दोस्तों, आपको बता दें, अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का अलीपुरद्वार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। और दोस्तों, आपको बता दें, दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को
2 सीट, जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के साथ साथ अन्य का दार्जिलिंग जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का दक्षिणी दिनाजपुर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। और दोस्तों आपको बता दें जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 49 सीट, जबकि टीएमसी 102 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं अन्य को भी अभी तक 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुछ बिहार। और दोस्तों आपको बता दें कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती है, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट, जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का कुछ बिहार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। और दोस्तों आपको बता दें हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि टीएमसी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का हावड़ा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। और दोस्तों आपको बता दें पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि टीएमसी को 10 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पूर्व मेदिनीपुर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। और दोस्तों आपको बता दें पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती है, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि टीएमसी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को पूर्व वर्धमान जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांकुरा। और दोस्तों आपको बता दें बांकुरा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का बांकुरा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। और दोस्तों आपको बता दें मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का मालदा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 256 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में टीएमसी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों टीएमसी 161 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी गठबंधन को 86 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में अभी तक 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम। और दोस्तों आपको बता दें बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को बीरभूम जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान। और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पश्चिमी वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों
बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर और दोस्तों आपको बता दें उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का उत्तर दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया और दोस्तों आपको बता दें पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पुरुलिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 106 सीट जबकि टीएमसी के खाते में 179 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट तो वहीं अन्य को 5 सीट मिल सकती है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।